प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम लोग कक्षा 12 हिंदी काव्य की व्याख्या के अंतर्गत जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित उद्धव प्रसंग की व्याख्या सीख रहे हैं। भाग 5 तक की व्याख्या, जो कि छंद संख्या 10 तक है, आपको समझाई जा चुकी है। यदि आपने पूर्व का वीडियो ना देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पहले की वीडियो देख सकते हैं। भाग 6 के अंतर्गत हम उद्धव प्रसंग के अंतिम छंद संख्या 11 की वीडियो देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए, छंद संख्या 11। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। कहे रत ना कर बिहाई प्रेम गाथा गुड़, श्रवण रस नामे रस और भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलयागम हूँ नहीं कुडरते नहीं। हो तो चित चाव नवजौना चारावरे चितावन को, हो तो चित चाव जौन रावरे चितावन को, तज ब्रज गांव इत पांव धरते नहीं। बहुत ही सुंदर मनहरण सवैया है। इस छंद का नाम है मनहरण सवैया या मनहरण कवित्त। प्रिय छात्रों, प्रसंग तो आप लोग भलीभांत समझ चुके होंगे। उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार हो आया था। श्री कृष्ण से बात करते करते वह उनकी गोपियों और उनका स्वयं मजाक उड़ाया करते थे। श्री कृष्ण ने सोचा, क्यों ना उद्धव के इस ज्ञान के अहंकार को तोड़ने के लिए इन्हें अपना संदेशवाहक बनाकर ब्रज भेज दिया जाए और ब्रज की गोपियों को जाकर अपने ये निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश दे सकें। लेकिन उद्धव जब मथुरा से ब्रज आए और गोपियों को अपने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश दिया, तो गोपियों ने अपने तर्कों से जिस प्रकार से उनके निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया, जिस प्रकार से उनके योग का खंडन किया, उन तर्कों को सुनकर उद्धव की बुद्धि भ्रमित हो गई। वह अपनी बुद्धि वहीं पर भूल बैठे, अपनी अहंकार की गठरी वहीं ब्रज में भुला बैठे। और जब ब्रज से मथुरा लौटे तो वह भी गोपी ग्वाल बालों के प्रेम से पूर्ण रूप से सरोबार थे। वह अपने ज्ञान का अहंकार भूल बैठे थे। और जब मथुरा पहुंचे तो श्री कृष्ण को उन्होंने क्या बताया, ब्रज की गोपियों की क्या दशा का वर्णन किया, इसका वर्णन जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने इस छंद में बहुत ही सुंदरता से किया है। उद्धव कहते क्या है कि छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। वह कहते हैं, हे श्री कृष्ण, तुम बड़े कठोर हो, जो उन गोपी ग्वाल बालों को छोड़कर, बाबा नंद और माता जसोदा को छोड़कर तुम मथुरा में आकर बैठे हो। अगर मैं होता तो छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, कहीं रम्य कहीं सुंदर मनोरम यमुना के किनारे मैं एक छोटी सी कुटिया बना लेता और उसी कुटिया में मैं बस जाता। गौन अर्थात गमन, रौन रेती सो, सुंदर रमणीक उस रेतीले यमुना के किनारे से कदापि करते नहीं, मैं कदापि नहीं करता, कभी भी मैं लौटकर ब्रज से मथुरा नहीं आता। सोचो, यही उद्धव हैं जो श्री कृष्ण के गोपियों पर हंस रहे थे।
श्री कृष्ण का मजाक उड़ाया करते थे कि तुम भी किन अनपढ़ अशिक्षित गोपियों के प्रेम में पड़े हुए हो, बार बार उन्हीं की याद करते हो, उन्हीं की कथा सुनाते हो। वही अशिक्षित गोपियां इस शिक्षित मथुरा के आगे क्या हैं? यहाँ पर किस सुख की कमी है? लेकिन तुम बार बार उसी ब्रज की याद करते हो। वही उद्धव का स्वर अब पूर्ण रूप से बदला हुआ है। वे कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम कठोर थे जो उन्हें छोड़कर चले आए। मैं होता तो क्या करता? छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेतीसों कदापि करते नहीं। मैं होता तो रमणीक जमुना के किनारे जो रेतीली सुंदर भूमि है, उस रेतीली सुंदर भूमि में मैं कहीं एक छोटी सी कुटिया बना लेता और उसी कुटिया में ही रहने लगता। लेकिन उस सुंदर रमणीक रेतीली भूमि से मैं कदापि गौन नहीं करता, गमन नहीं करता, प्रस्थान नहीं करता। मैं कभी भी मथुरा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, लौट कर नहीं आता। कहाँ रत्नाकर? रत्नाकर कवि कहते हैं कि उद्धव के अंदर प्रेम का नशा तो इतना ज़्यादा घर कर गया है कि वह कहते हैं कि बिहाई प्रेम गाथा गूढ़, श्रवण रस नामे रस और भरते नहीं। हे श्री कृष्ण, उस ब्रज में जो गोपी ग्वाल बालों के साथ आपके द्वारा की गई विभिन्न लीलाओं की कथाएं आज कही जाती हैं, वह इतनी सुंदर हैं, इतनी हृदय स्पर्शी हैं कि बिहाई प्रेम गाथा गूढ़, बिहाई अर्थात त्याग कर, प्रेम गाथा तुम्हारे और गोपियों के बीच, तुम्हारे और ग्वाल बालों के बीच जो गूढ़, जो गंभीर प्रेम गाथाएं हैं, उनको त्याग कर मैं अपने श्रवण अर्थात अपने कानों में और रसना अर्थात अपनी जिह्वा से, ना तो अपने कानों में कोई और कथा सुनता, ना मैं अपनी जिह्वा से कोई और कथा कहता। कि कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गूढ़, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। रत्नाकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे और गोपी ग्वाल बालों के बीच की लीलाओं की जो कथा ब्रज की भूमि पर आज कही जाती है, उन कथाओं को, उन गंभीर गूढ़ कथाओं को छोड़कर मैं अपने कानों में ना तो और कोई रस भरता, किसी और कथा का रस भरता, ना मैं अपने रसना से कोई और रस की बातें करता। मैं आपकी कथा कहता और आपकी ही कथाएं सुनता, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। उद्धव कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम बड़े कठोर थे, कैसे उनको छोड़कर तुम मथुरा में आ बैठे? गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख, मुझ जैसे अहंकारी को जब गोपी ग्वाल बाल विदा करने के लिए आए थे, जो अपने ज्ञान का अहंकार लेकर वहां पर गया था और उनको तुम्हारे बातें भूलकर निर्गुण ब्रह्म को अपनाने को कह रहा था, योग को अपनाने को कह रहा था, ऐसे उद्धव को भी जब वहां के ग्वाल बाल विदा करने आए तो रो रहे थे। उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। जब तुम विदा हुए होगे तो मैं गोपी ग्वाल बाल, बाबा नंद, माता जसोदा, गायें, वहां के पशु पक्षी तुम्हें विदा करते समय कितना रोए होंगे। इसलिए गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलय आगम हूं नई को डरते नहीं। जो गोपी ग्वाल बालों के आंखों से आंसू उमड़ रहे थे, उन अश्रुओं को उमड़ते हुए देखकर हम प्रलय के आगमन से भी, लेखी प्रलय आगम हूं और नए को डरते नहीं, हम प्रलय के आगमन से भी भयभीत नहीं होते। कहने का अर्थ यह है कि गोपियों के अश्रु का जो प्रवाह था वह प्रलय से भी अधिक भयावह प्रतीत हो रहा था। अगर प्रलय भी आ जाती तो अगर तुम्हें संदेश न देना होता कृष्ण, तो मैं ब्रज से मथुरा लौटकर वापस न आता।
हो तो चित्त चाव, मेरे चित्त में, मेरे हृदय में अगर ये चाव ना होती, ये इच्छा ना होती कि रावरे चितावन को, आपको चितावन, आपको चिताना है, सजग करना है, बताना है कि वह गोपियां आज भी आपको कितना प्रेम करती हैं, तो हो तो चित्त चाव जो न रावरे चितावन को, तज ब्रज गांव इते पांव धरते नहीं। अगर हमारे मन में आपको संदेश देने की इच्छा न होती, आपको चिताने की इच्छा न होती, तो हे कृष्ण, मैं ब्रज के गांवों को तज त्याग कर इस मथुरा की धरती पर कदम न रखता, पैर भी रखने न आता। तो प्रिय छात्रों, बहुत ही सुंदर और गूढ़ यह मनहरण सवैया था। भाषा ब्रज भाषा है। इसमें अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्तियों का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण है, करुण एवं शांत रस है, और छंद आप जानते ही हो, मनहरण कवित्त या मनहरण सवैया। इसकी व्याख्या आपको कितनी समझ में आई, यह आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य सूचित कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखिए जिससे आपकी परीक्षा की अच्छी तैयारी हो। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसके बारे में हमें अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।